मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 11 के लेसन 1 का आगे का, है ना। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो मेरी दादी माँ थी ना, वो मेरे साथ हर रोज़ स्कूल जाती थी हमेशा। ठीक है, ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा, और स्कूल मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड अ मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी थे वे हम लोगों को वर्णमाला और सुबह का जो प्रार्थना है वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। तो आगे जो लड़का है वो बताता है कि सभी बच्चे क्या है बरामदा में एक पंक्ति में बैठकर प्रार्थना को गाते थे, है ना। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रप्चर्स व्हेन वी हैड बाथ फिनिश्ड। तो जब बच्चे लोग प्रार्थना पढ़ते रहते थे तो जो मेरी दादी माँ है वो साइड में बैठकर, है ना, मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। ठीक है। When we had both finished, जब हम दोनों का पाठ समाप्त हो जाता था, we would walk back together, हम वापस साथ साथ आते थे। This time the village dog would meet us at the temple door। उसी समय क्या होता है, जो गांव के कुत्ते होते थे ना, वे मंदिर के दरवाजे के पास आते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the चपातीस वी थ्रो टू देम। और वे हमें हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे एक दूसरे से लड़ाई करते करते, और हम जो रोटियां ले जाते थे उसको दे देते थे, है ना, उसको कुत्तों को। आगे देखते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस। जब मेरे पेरेंट्स माता पिता शहर में वो लोग क्या है काम करने के लिए गए थे, तो वो लोग सेटल हो गए, कंफर्टेबल रूप से सेटल हो गए, तो वो लोग क्या किए, हम लोगों को हम लोगों के लिए बुलावा भेजा, है ना, हम लोगों को भी बुला लिए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो वही क्या था, हमारे दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब होता है मोड़ बिंदु, है ना। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। आगे क्या बोल रहे हैं, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी माँ मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। ठीक है। अब क्या है, वो लोग शहर में चले गए हैं। तो आगे जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अब हालांकि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी जो दादी माँ है वो मुझे अब स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। मतलब जो लेखक हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं अब। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं अब इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था और बस से स्कूल जाता था। देयर वे आर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टू ए फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे और दादी माँ शहर के घर के आंगन में आए हुए चिड़ियों को दाना खिलाती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। एट द ईयर्स रोल्ड बाय विसा एज द ईयर्स रोल्ड बाय विसा लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, है ना। तो वर्षों बीत गए, अब हम बहुत कम एक दूसरे को देख पाते थे। कुछ समय तक वह मतलब क्या है, पहले छोटा था लेखक, है ना, तो बता रहे हैं कि स्कूल के लिए तैयार करते थे वो मुझको। जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझे पूछती थी कि शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया है करके। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड द लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेटिविटी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल द वर्ड बीइंग राउंड etc, है ना। तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था,
कुछ पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता था, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, इन सभी चीज़ों को बताता था। आगे पढ़ते हैं द वर्ड बीइंग अराउंड, यहाँ तक हो गया है। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो वह यह सुनकर दुखी हो जाती थी। क्यों दुखी हो जाती थी? क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता था। शी वुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब वह मुझे पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉक एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, है ना। तो वह मुझे मेरे पाठों को अब पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाने वाली चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी और निराश हो जाती थी। वहाँ भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक हैड लॉ एसोसिएशन। तो आगे क्या बोलते हैं कि एक दिन मैंने कहा कि मुझे आज स्कूल में संगीत की शिक्षा दी गई है, तो मेरी दादी माँ बहुत नाराज़ हो गई। लेखक बता रहे हैं ना, उनकी नज़र में संगीत का ज्ञान प्राप्त करना निम्न स्तर के लोगों का काम था। ठीक है, आगे देखते हैं। टू हर म्यूजिक हैड लॉर्ड एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली फॉर हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। मतलब दादी माँ का विचार था कि संगीत भिखारी लोग गाना गाते हैं, भिखारी लोग गाते हैं ना, भिखारियों का एकाधिकार होता है संगीत में करके। संगीत भद्र लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनकी असहमति जाहिर कर दी। उसके बाद से उन्होंने मुझसे मुश्किल से बात की होगी। अब उन लोगों का क्या है, बातचीत बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर लेखक बड़े हो गए हैं, यंग हो गए हैं, तो बोलते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाना गया, है ना, महाविद्यालय गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई वन, तो मेरे लिए क्या है, अलग से कमरा दे दिया गया मुझे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, तो यहीं पर हमारी जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूसन विथ रेजिग्नेशन, मेरी जो ग्रैंड मदर, जो दादी माँ हैं, उन्होंने अब अकेलापन को स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर वाइल स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अब अपने जो व्हील चेयर है उसमें बैठकर प्रेयर गाती रहती थी। मतलब अब दादी माँ भी क्या है, बूढ़ी हो गई हैं। जब लेखक यंग हो गए हैं तो दादी माँ भी थोड़ा सी बूढ़ी हो गई है ना। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोस, तो जो दोपहर के समय में वो रिलैक्स करती थी। सुबह से प्रार्थना गाती थी और दोपहर में वो रिलैक्स करती थी। तो रिलैक्स करने के समय वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, है ना, दाने रे। आगे देखते हैं। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, 100 of little birds are collected round her, creating a veritable bedlams of chirpings। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जब अब दादी माँ बरामदा में बैठकर रोटी के टुकड़े दिया करती थी, तब सैकड़ों की संख्या में चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी और चहचहाट करती थी, है ना। Some came and perched on her leg, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooted them away. It used to be the happiest half hour of the day for her। आगे देखते हैं। कुछ चिड़िया उनके पैर पर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पर और कुछ उनके सिर में बैठ जाती थी। वह मुस्कुराती थी, है ना, लेकिन वह चिड़ियों को कभी नहीं भगाती थी। यह आधे घंटे का समय दादी माँ के लिए बहुत ही सुख का समय होता था। मतलब दादी माँ को क्या है, बहुत अच्छा लगता था कि चिड़ियों को खाना खिलाना। ठीक है,
आगे लेखक बताते हैं कि व्हेन आई डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, तो जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया है ना, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे मालूम था कि दादी इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे दादी माँ से 5 वर्ष दूर रहना था, 5 वर्ष के लिए जा रहा था एब्रॉड पढ़ने के लिए, है ना, विदेश। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनसे इस उम्र में ऐसा कोई नहीं कह सकेगा। तो बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वाज नॉट एवन सेंटिमेंटल, शी कम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, परंतु जो मेरी दादी माँ हैं वो क्या है, उतना ज़्यादा भावुक नहीं हुई और मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और न ही कोई संवेदना व्यक्त किया। ऐसे करके जो लेखक हैं वो बता रहे हैं अपनी दादी माँ के बारे में, है ना। शी कैम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू एनी इमोशन, हर लिप्स मूड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, तो उनके होठ प्रार्थना कर रहे थे और उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना में लिप्त था, है ना। आगे देखते हैं। हर फिंगर, हाँ यहाँ पर आए हैं, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी, साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। चुपचाप दादी माँ ने मेरी माथा को चूमा और जब मैं गया तो, है ना, तब मैंने उनके द्वारा गिले किए गए माथे का कदर किया कि शायद हम दोनों का आखिरी शारीरिक स्पर्श हो। तो लेखक को लग रहा है कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो दादी माँ और मेरा यही अंतिम मिलन है, क्योंकि दादी माँ बूढ़ी हो गई थी, है ना, और लेखक को लग रहा था शायद मैं उसके बाद दादी माँ से न मिलूँ करके। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।